हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। उसका हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने जो कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, और हम लोग बाकी कल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग उसमें कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन ये रहा, बैंक निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा होगा आप लोग को। अभी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब निकाला तो हमने क्या नोटिस किया आज। देखिए, मैंने ये आपका ट्रेंड लाइन एक मार्क किया था, ठीक है। और ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद क्या देखा, आज डायरेक्टली पहला 1 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का ही पकड़ लीजिए, 1 मिनट का कैंडल ही इतना बड़ा बना था, ठीक है। तो इतना बड़ा बनने के बाद क्या हुआ, जब भी इतना बड़ा कैंडल जब बनता है बिना गैप छोड़े हुए, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ने यहाँ पे खाली पहला फिर क्या किया, हमने 1 मिनट का स्कैल्पिंग का यहाँ पे किया था, और इसी हाई लो को हमने स्टॉप लॉस लगा के जिस तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, हमने वहाँ पे ट्रेड लेने का सोचा था। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हमने, यहाँ पे 10-12 पॉइंट बनाए थे, तो ये हम लोग का सुबह का एक स्कैल्पिंग था, ठीक है। तो ये हमने कर दिया था। उसके बाद मार्केट आप लोग नोटिस करेंगे कि ये मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है, कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। तो क्योंकि देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे पूरा ठीठा ठीके हो रहा था, तो यहाँ पे एंट्री तो कहीं बनने का नाम नहीं ले रहा था। तो अगर यहाँ से आपका अगर ये ऐसे करके ये जो तो कुछ बना के, ठीक है, ऐसा बना के अगर ये डाउन साइड ये को ये ऐसे करके यहाँ पे एंट्री बनाता, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग एंट्री बना सकते थे ये इसके ये वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री बनाया था। तो ये अब मैंने ये आपको अपडेट भी किया था कि ये ऐसा कुछ प्राइसिंग बनाना है। अगर इसका जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हम लोग वहाँ ट्रेड लेंगे। मैंने ये एक बॉक्स बना दिया था, एक मिनट के बॉक्स ऐसे बनाया था, ठीक है। तो मैंने बॉक्स बना दिया था। बॉक्स बनाने को मैंने कहा था कि आपका जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे ब्रेकडाउन होने का चांसेस मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे पुट साइड में आता है तो हम लोग का एक यहाँ तक का लो तक का टारगेट हो जाएगा। अगर अप साइड जाता है तो यहाँ तक का ऑलमोस्ट यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसने एक रिटेस्ट दिया और एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटे सा स्कैल्प किया था, और उसके बाद ये जो इसने जो यहाँ पे ये कैंडल बनाया ना, उसके हम लोग को पता चला, मेरे को पता चल गया कि यहाँ से एक ट्रैप बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का भी एंट्री बनाया था। तो आज मैंने खाली टोटल 3 ट्रेड लिए थे। आपका ये वाला एक स्कैल्पिंग किया था, यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग छोटा सा हो गया था क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा था। अगर यहाँ पे इसका हाई तोड़ा इसने, तो मेरा ऊपर साइड का मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये मैंने क्योंकि मैंने अपडेट किया था आप लोग को, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे बाइंग या सेलिंग में जिस तरफ आपका ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पर हम लोग का मेरा टारगेट कहाँ तक था, मेरा टारगेट था इसका 50% तक भी तो जाना चाहिए था इसको, ठीक है। ये क्या होता है ना, अब फिबोनाची पहला 5 मिनट का कैंडल फिबोनाची मार्क किया, ये मार्क किया। तो अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो इसने यहाँ तक ही 0.3 लेवल से ही इसका रिजेक्शन आ गया, पर इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक का तो देना चाहिए था। 0.5 लेवल या 0.6 लेवल से यहाँ से यहाँ तक का तो टारगेट देना चाहिए था, ठीक है। पर यहाँ से इसने मूवमेंट नहीं दिया, तो हमने स्कैल्पिंग में आपका ट्रेड करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को 10 से 12 पॉइंट फिर से मिले थे हम लोग को। पर हम लोग को ये सेलिंग में आपका अच्छा पॉइंट मिल गया। यहाँ पे ये जो सेलिंग हुआ, इस सेलिंग में मैंने एंट्री यहाँ पे बना लिया था। जैसे इसका ये एंट्री बना लिया था एक, अब मुझे लगा था अगर इसका एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो डायरेक्टली ये कहाँ तक का ट्रेड दे सकता है, हम लोग का लो तक का ट्रेड दे सकता है। पर इसने फिर से यहाँ पे देखिए इतना बड़ा वीक बना के नीचे से फिर से एक सपोर्ट ले लिया, और ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तब भी हमने कुछ 15-16 पॉइंट यहाँ पे बनाए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके हमने कुछ आज टोटल ओवरऑल कितने 37 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो देखते हैं फिर अभी कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं काट देता हूँ, ठीक है। समझ में आएगा मैंने कैसे ट्रेड लिया, आपको बताया था। जैसे बताया उसी प्राइसिंग के हिसाब से ही मैंने ट्रेड बनाया, और आप लोग ने अगर बनाया होता तो बहुत बढ़िया आपका ट्रेड बनता, ठीक है। और मैंने कुछ एक स्ट्राइक प्राइस भी दिया था, पर उसमें काम हुआ नहीं हुआ वो, क्योंकि मैं वो देखने ही भूल गया, ठीक है। उसके बाद कि वो स्ट्राइक प्राइस मैंने किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं अपने इस ट्रेड में बिजी हो गया था। तो ऐसा करके हम लोग ने यहाँ पे टाइम निकाल दिया। तो अभी क्या करते हैं, अभी कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका लो हो गया, ठीक है, और ये हाई हो गया।
चलो अच्छी बात है कि हम लोग का यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने का और एक क्या बात था, यहाँ पे पिछली बार भी सपोर्ट लिया था और वीकली लो भी यहाँ पे ही था, तो यहाँ से सपोर्ट लेना ज़रूरी था, तभी हमने यहाँ पे एक बाइंग करना चाहिए था हमें। पर मेरे को लग रहा था अगर यहाँ से ब्रेक डाउन था, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आया था, एक यहाँ पे ओवर करके वो एक फिर से ब्रेक डाउन देगा, तो मेरे को ये लग रहा था। पर यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी था, पर मैं बाइंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पे बाइंग करूँ ना करूँ, मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि बहुत बढ़िया जगह यहाँ पे डोजी बनाया था इसने। ठीक है, हम लोग इसी के ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते थे, स्कैल्प कर सकते थे, पर क्या करें, छोड़िए। अभी मैं वो जो ट्रेड लिया नहीं उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये सब सपोर्ट हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है, तो अभी मैं आज का डे और हाई ये काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल का आपका डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ट्रेड बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे और ये सपोर्ट ले रहा है। अगर कल मार्केट इसका लो तोड़ता है, ठीक है, अगर सोच लीजिए अगर इसका निफ्टी का अगर यहाँ पे लो तोड़ता है, हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का फिर से ट्रेड ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ और यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसा पैटर्न दिख रहा है, ये पोल दिख रहा है और ये फ्लैग दिख रहा है। तो अभी इसका हम लोग को ये एक बेयरिश टाइप का अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिखा सकते हैं। अगर ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड मिलता है, तो हम लोग यहाँ जैसे ही जाएगा हम लोग यहाँ ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पुट साइड में स्टॉप लॉस इसका लगा देंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर बड़ा होगा तो एक बार ट्राई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को एक यहाँ तक का रैली मिल सकता है। ठीक है, हम लोग टारगेट्स निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं टारगेट्स निकाल देता हूँ आप लोग के लिए, 4 आवर का टाइम फ्रेम निकालता हूँ, उसके बाद एक बार टारगेट्स देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक सपोर्ट है यहाँ पे 19445 का। ठीक है, 19445 का एक यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद आपका 1 आवर का टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये बढ़िया एक सपोर्ट है। उसके बाद आ रहा है आपका इस जगह पे, देखिए इस जगह पे बार बार सपोर्ट लिया 19372। ठीक है, 19372 एंड देन यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है ये वाला, इसको पकड़ लो 19305 एंड 19233 का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट ऐसे ही फॉलो किया तो जो हमने सोच रहे हैं, अगर इस हिसाब से फॉलो किया, देखिए ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, इसका ब्रेकडाउन में हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे डाउन साइड का। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का बहुत बढ़िया रैली, क्योंकि आज का रेंज बाउंड हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। ठीक है, जैसे ही वीकली लो के नीचे निकलता है और एक तो और कुछ क्वान्टिटी बुक ऐड कर लेना और डायरेक्टली ट्रेड करना, खाली ट्रेड करना, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से कहीं से भी स्टॉप लॉस हिट होता है हम लोग देख लेंगे क्या होता है ना। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, ऐसे भी पैटर्न बना सकते हैं, फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर निकल सकता है। ठीक है, पर अभी हम लोग को जो पैटर्न दिख रहा है, उसमें पहले काम करो, काम करने के बाद जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग उधर का देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो वो है, कितना है रेंज, अगर इसी जगह से यहाँ से जाएगा तो हम लोग का टारगेट डाउन साइड का डायरेक्टली यहाँ तक आ रहा है 19300 तक का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने बताया ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उसका बाकी आपको इंट्राडे में कैसे काम करना पता है। अगर गैप ओपन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गैप फिल का पहले ट्रेड लेते हैं। ठीक है, गैप फिल का पहले ट्रेड लेते हैं। अगर गैप ओपन हो गया, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, पहले गैप फिल करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस हम बना के हाई या लो तोड़ते हैं, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर सेम साइड में अगर हम लोग गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस हम बना के बाद हाई या लो तोड़ते हैं उधर में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये चैनल मार्क कर लीजिएगा। एक आपका प्रॉपर एक जो एक अप साइड से एक चैनल बनते हुए आ रहा था, मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये जो एक ऐसा चैनल बनते हुए आ रहा था 1 डे के टाइम फ्रेम हमने जो बनाया था, उसका लो में तोड़ दिया। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो लो तोड़ चुका है। अगर लो तोड़ने के बाद अगर कल सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद आज के डेली लो के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ से एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, वो आप लोग देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये चैनल नहीं बनाया तो ये मैंने चैनल नहीं बनाया, खाली ट्रेंड लाइन का मार्क किया। ठीक है, तो मैं इसको हम लोग का यहाँ पे इसका भी एक जहाँ से आता है वहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, समझ में आ गया।
अगर ऊपर जाता है तो हम लोग का टारगेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ऊपर जाएगा तो हम लोग का टारगेट हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, आपका वीकली एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। ये आपका ट्रेंड लाइन जो है वहाँ तक का पहला टारगेट हो जाएगा, डेली हाई है यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, और ऊपर जाता तो उसके बाद आपका डायरेक्टली ये सब पॉइंट पे हम लोग यहाँ टारगेट बुक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट में तो ध्यान में रखिएगा ये सब बात, ठीक है। तो चलिए फिर ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। मैं बैंक निफ्टी देख लेता हूँ, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता है थोड़ा सा बढ़िया से। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि हम लोग का वो हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को काट भी दूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चाहे इतना अगर ट्रेंड लाइन को काट भी दूँ, सेम चीज़ सेम पैटर्न बना रहा है कि नहीं, सेम हम लोग का चैनल बना रहे हैं यहाँ पे। अगर ये इसको हम ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, देखिए बढ़िया चैनल बना रहे हैं। अभी इसका हम लोग को जिस डाउन साइड का हम लोग पहला प्रेफर करेंगे, ठीक है। और ये वाला मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एज ए ना रेजिस्टेंस काम करेगा आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर यहाँ से डाउनफॉल आया है, देखिए ऐसा करके प्राइस बनाने के बाद ये एज ए रेजिस्टेंस करके जैसे ही लो तोड़ता है हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाई लो मार्क कर लेते हैं, रुकिए, ये हाई हो गया, लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। तो ये रहा, ऐसा करके हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट बहुत सारा है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड करते करते ट्रेल करना पहले, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता तो बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ से एक मार्केट क्या है, जैसा निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर हाई तो ऊपर की तरफ चला गया तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे। जो डाउन साइड से हम लोग ऊपर से जो लेके आ रहे थे ट्रेडिंग करते करते, उसका स्टॉप लॉस ऐसे हिट हो जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। ऐसा करके हम लोग ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहाँ तक का टारगेट, डायरेक्टली आपका 43,862 का टारगेट हमको आराम से देखने मिल रहा है। उसके बीच में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कहाँ करेंगे, ये वाला एक है 4499 का, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वो हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हो जाते हैं, इसलिए मैं मार्क नहीं करता। 4492 का टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एक यहाँ पे सब बन रहा है 43,955, उसका डायरेक्टली यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फिबोनाची लेवल भी है, आएगा तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग दे सकते हैं 43,862। अगर यहाँ पे ऊपर का साइड अगर ये फेक ब्रेक है, फेक चैनल ऐसा कुछ बना है आपने, ऐसा लग गया, तब यहाँ पे क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर ये फेक हो गया तो क्या करेंगे, अगर ये फेक हो गया तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये इस चैनल के ऊपर सस्टेन कर रहा है और हाई तोड़ देगा, ठीक है। हाई तोड़ देगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि ये चैनल भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड का चैनल है। उसका यहाँ से एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस आ सकता है। रेजिस्टेंस अगर आता है तो डायरेक्टली डाउन साइड का तो ट्रेड आएगा, यहाँ पे ट्रैप करने के बाद एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है हम लोग को। उसके बाद कुछ प्राइस बना के अगर यहाँ पे हाई तोड़ता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। वीकली आपको पता ही है, वीकली का आपका ये बहुत ही छोटा चैनल बना हुआ है और आज भी उसी चैनल के अंदर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पे जितना सस्टेन करेगा उतने हिसाब से जिस तरह से ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन मिलेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें, ठीक है। तो अगर ये ऊपर से आपको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या है 44,739 एंड 44,933 का टारगेट हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड का आता है तो वीकली लो के नीचे जैसे वीकली 44,181 को तोड़ता है, हम लोग का टारगेट हो जाएगा 44,092 एंड 43,955 का टारगेट हो जाएगा डाउन साइड का, और नीचे आएगा ट्रेल करेंगे, ठीक है। कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है 43,578 का फिबोनाची लेवल है यहाँ तक का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चैनल भी आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आने दीजिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे। अगर इंटरडे में अगर मॉर्निंग में कुछ ट्रेड मिलना है तो कैसे करेंगे हम लोग। मॉर्निंग में अगर हम लोग का गैप ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस इधर से आ सकता है, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस इधर से आ सकता है। मैं एक मिनट रुकिए, इसको मैं फिबोनाची लेता हूँ और आज का हाई और लो मार्क करता हूँ। तो ये एक जगह हो गई, ठीक है। ये मैंने जगह बना दिया। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है तो ये पूरा जगह एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। फिर से यहाँ पे चैनल के अंदर ही काम करने शुरू कर सकता है। अगर इधर में सपोर्ट लेकर फिर हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का फिर से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, लो तक का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद नीचे पता है मैंने लेवल्स बता दिए। तो अगर यहाँ पे अप साइड का अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। पहला 5 मिनट कैंडल कहाँ से सस्टेन करता है वो देखेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का
कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रहा पूरा निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा और कल का एक्सपायरी बहुत अच्छा था, यही उम्मीद करता हूँ। अगर मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। आज भी जो दिए थे वो अच्छा काम किया वहाँ पे, ठीक है। आज जो मैंने लेवल बनाए थे, प्राइस एक्शन जो दिए थे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।